सोचिए, अगर आप वो इंसान हो जिसे खुद नहीं पता कि वो कौन है, जिसे हमेशा बताया गया कि वो बेकार है, कमज़ोर है, दुनिया के किसी काम का नहीं, लेकिन असलियत ये हो कि आपकी एक ऐसी पहचान है, इतनी खतरनाक, इतनी ताकतवर कि अंधेरे की सबसे बड़ी ताकत भी आपसे कांपती हो। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो मौत से टकराया और फिर भी जिंदा बच गया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी हर सांस के साथ पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हैं। उसका नाम है हरिया पॉटर। स्वागत है आपका कहानी वर्स में। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। आज हम शुरू करते हैं उस जादुई सफर की शुरुआत जिसने करोड़ों दिलों में जादू का भरोसा जगाया। एक अनाथ लड़के की कहानी, एक बिजली के निशान की कहानी और एक ऐसे रहस्य की जो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल देगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना को आज़ाद कीजिए और चलिए कदम रखते हैं हरिया पॉटर की जादुई दुनिया में। अध्याय 1, वो लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिवेट ड्राइव नंबर 4। एकदम साधारण घर, एकदम साधारण परिवार। वर्नन डर्सली, मोटे, हुस्सैल, ड्रिल कंपनी में डायरेक्टर। उनकी पत्नी पेटुनिया, पतली, गोरी, हमेशा पड़ोसियों की जासूसी में लगी, और उनका बेटा डडली, लाडला, मोटा, जिद्दी। इन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी अलग चीजों से, जादू से, अजीब लोगों से, और सबसे ज्यादा अपनी साली की उस पागल दुनिया से। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वर्नन को रास्ते में अजीब अजीब चीजें दिखीं। लंबे चोगे पहने लोग खुशियां मनाते हुए। पॉटर नाम बार बार सुनाई दे रहा था। बिल्लियां अखबार पढ़ रही थीं। उल्लू दिन में उड़ रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे। वो खत्म हो गया। डार्क लॉर्ड चला गया। लड़का जिंदा है। वर्नन को कुछ समझ नहीं आया, पर दिल में बेचैनी बढ़ती गई। उधर जादू की दुनिया में खुशी का तूफान था, क्योंकि वो भयानक जादूगर वोल्डेमॉर्ट, जिससे सब कांपते थे, गायब हो चुका था। और उसकी हार का कारण था एक छोटा सा बच्चा। उसी रात एक बिल्ली इंसान बन गई, प्रोफेसर मैकगोनागल। फिर आए एल्बस डंबलडोर, लंबी सफेद दाढ़ी, चमकीली आंखें, और उनके साथ विशालकाय हैग्रिड, बच्चा गोद में लिए। बच्चे के माथे पर बिजली जैसा निशान। नाम हरिया पॉटर। उसके माता पिता जेम्स और लिली पॉटर मारे जा चुके थे, पर हरिया जिंदा था। डंबलडोर ने फैसला किया, इस बच्चे को जादू की दुनिया से दूर रखा जाएगा, उसी परिवार के पास जो जादू से सबसे ज्यादा नफरत करता था। और उसी रात हरिया को चुपचाप प्रिवेट ड्राइव नंबर 4 के दरवाजे पर छोड़ दिया गया, एक चिट्ठी के साथ, एक नई जिंदगी के लिए। अध्याय 2, गायब होता शीशा। 10 साल बीत गए। हरिया अब उसी घर में था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे बनी अंधेरी अलमारी में। डर्सली परिवार उसे नौकर की तरह रखता था। डडली को सब कुछ, खिलौने, केक, प्यार। हरिया को पुराने कपड़े, टूटा चश्मा और रोज की बेइज्जती। पर हरिया को अजीब चीजें होती रहती थीं। कटे बाल रातों रात बढ़ जाते। कभी वो बिना जाने छत पर पहुंच जाता, कभी कोई चीज अचानक गायब। पर हर बार दोष उसी का। डडली के जन्मदिन पर चिड़ियाघर गए। वहां एक बड़ा बोआ कंस्ट्रिक्टर सांप था। हरिया उसके पास गया। सांप ने उससे बात की। ब्राजील, मैं वहां से हूं, पर कैद हूं। अचानक शीशा गायब हो गया। डडली और उसका दोस्त अंदर गिरे। सांप बाहर निकला। थैंक्स अमीगो कहकर भागा। अफरा तफरी मच गई। नतीजा, हरिया फिर अलमारी में बंद। उस रात हरिया ने सोचा, मैं अलग हूं, पर क्यों? अध्याय 3, कभी नहीं भेजी गई चिट्ठियां। हरिया का 11वां जन्मदिन आने वाला था। तभी पहली चिट्ठी आई। पीला लिफाफा, मोटा। पता, मिस्टर हरिया पॉटर, अलमारी के नीचे का कमरा, प्राइवेट ड्राइव नंबर 4। डर्सली घबरा गए। वर्नन ने चिट्ठियां फाड़ दी। अगले दिन 2 आईं, फिर 10, फिर सैकड़ों। चिमनी से, खिड़की से, दरवाजे से, अंडों के अंदर तक। वर्नन पागल हो गए। परिवार लेकर भागे। पहले होटल, फिर समुद्र के बीच एक टूटे हुए झोपड़े में। तूफान, अंधेरी रात,
और ठीक आधी रात जब हरिया 11 साल का हुआ, धड़ाम दरवाजा टूटा। एक विशाल आदमी अंदर आया, हैग्रिड। हरिया, तुम एक जादूगर हो। डर्सली सन। हरिया की आंखों में आंसू। पहली बार किसी ने उससे प्यार से बात की। हैग्रिड ने बताया उसके माता पिता कौन थे, वोल्डेमॉर्ट कौन था, वो क्यों खास है, और फिर दिया उसका पहला जन्मदिन तोहफा, एक केक जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे हरिया। एक अलमारी में रहने वाला लड़का जिसे दुनिया ने कभी अपनाया नहीं, आज जान चुका था वो अकेला नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो साधारण नहीं है। पर ये तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हरिया पहली बार जादू की दुनिया में कदम रखेगा, डायगन एली की जादुई गलियों में घूमेगा, अपनी पहली जादुई छड़ी पाएगा और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठेगा जहां उसकी किस्मत लिखी जाएगी। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली जादू अभी आने वाला है। कहानी वर्स में मिलते हैं अगले भाग में।